नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन के रूपांतरण में वे लेके आते हैं, बहुत बहुत कृपा बरसाते हैं, बहुत कृपा बरसाते हैं। लेट हो गए, समय का पता नहीं लगा, सो सॉरी उसके लिए। बहुत प्रोडक्टिव दिन रहा, बहुत सुंदर दिन रहा, बहुत कृपा रही। जिस तरह से आरंभ हुआ था लगता नहीं था कि होगा, पर इतना सुंदर निकला, बहुत सुंदर निकला। और बहुत बहुत ही कृपा रही। कार्य क्षेत्र में बहुत सुंदर रहा। बच्चों के साथ ऑफिशियली स्कूल का कंपोस्टिंग आरंभ किया और बच्चे बहुत एक्साइटेड। और मैं अभी उनको बता ही रही थी कि मैं वर्म्स, अर्थवर्म्स, हमारे यहाँ पर कोई जानता था तो मैं उन्हें बोल ही रही थी कि उनके पास जाऊंगी और लेके आऊंगी। बट हम बच्चे खुदाई कर रहे थे और एक बच्चे ने हाथ में पकड़ा और मुझे कहा मिस महाजन, और अर्थवर्म था। ओह माय गुडनेस, वो तो वो देखा तो ऐसे लगा कि पता नहीं हे प्रभु क्या मिल गया। और सच में बहुत मिला। और तो बहुत बहुत आनंद आया। और परमेश्वर की बड़ी दया है, नए नए सुझाव देते जा रहे हैं और कृपा बरसा रहे हैं। बहुत बहुत आनंद आता है उनका स्पर्श लेके, बहुत ही सुंदर आता है। सो चलिए, हमारा आगे भी बहुत अच्छा रहा। मैं देख रही थी सुंदरकांड जी के पाठ हुए आज, बहुत सुंदर। और 2 जगह हुए, बहुत सक्सेसफुल रहे। और उसके बाद लोग अमृतवाणी जी सीख रहे हैं, वो भी बहुत बहुत ही सुंदर आरंभ हो गया। और बहुत बहुत सुंदर चल रहा है, बहुत सुंदर चल रहा है। सो बड़ी दया है प्रभु की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत ही धन्यवाद। बहुत सुंदर एक बच्ची है, गुरुजनों की कृपा से भजन गाती है, बहुत छोटी है। और पर उसकी आवाज में ऐसा लगता है जैसे क्या आनंद ले रही है। कल उसने भजन गाया, मेरी लगी गुरुवर से प्रीत, दुनिया क्या जाने। और जब वो बोल रही थी दुनिया क्या जाने, दिखता तो है नहीं, पर जब वो बोल रही थी दुनिया क्या जाने, लग रहा था टोटली कि दुनिया क्या जाने। और उनके जो रिश्तेदार हैं उन्होंने बताया कि उस बच्ची में भजन सीखने से और भजन गाने से सत्संग में इतना ज़बरदस्त चेंज आया है। अब वो एक तो घर में अपने पापा मम्मी, उसमें निर्भयता आ गई है। बड़ी कृपा है कि पापा मम्मा कहते हैं कि अब वो डरती नहीं है, नहीं तो डिफरेंट तरह की होगी। पर अब कहती है अब आप लोग जाओ। मैं तो भजन गा गा के, ताली मार मार के, बहुत मतलब आवाज से ही लगता है कि इतना इंजॉय करके गा रही है। बहुत जबरदस्त सुनने वाला मतलब बिल्कुल जैसे होते हैं ना, आवाज से ही मतलब इतना ज्यादा उसका ट्रांसपेरेंट होता है आनंद। और आप उसके आंख बंद करके भी, सब कुछ बंद ही है, पर उसकी आवाज से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वे क्या 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 कर रही है। बहुत सुंदर। सो कल मुझे उसे लिखना पड़ा। मैंने कहा बेटा ये तो भजन आपके लिए बड़ा अनुरूप है, बिल्कुल बहुत सही है आपके लिए जो आप गा रहे हो, है ना। मेरी लगी राम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी राम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी राम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी राम संग प्रीत, दुनिया
बहुत सुंदर। बच्चे नेचुरल होते हैं और उन्हें अगर नेचुरल ही रखा जाए, इतना सुंदर करते हैं कार्य, बहुत सुंदर। जैसे एक बच्चा भी मस्त होके गाता, और तो उसके साथ ढोलक ऐड कर दिया, तो वो बेचारा कॉन्शियस होके आवाज बदल गई। तो तो उसे बोला कि बेटा, पहले तो बोला क्योंकि जब वो गा रहा होता तो पीछे कोई परिवार वाले भी गा रहे होते, तो और बच्चा कॉन्शियस हो जाता, तो उसे तभी महाराज ने लिखवाया कि भाई बेटा, जब आप गाओ तो आप ही गाओ पीछे लोग ना गाएं। वहाँ वहाँ बहुत अच्छा हो गया, वो चुप हो गया। और फिर वो ढोलक बेचारा लेके आया, उसे कहा गया होगा, और वो करता तो वो बिल्कुल ही और वो कहीं और ढोलक कहीं, क्योंकि वो ऐप है, हर कोई ऐप पे नहीं कर पाता, मुश्किल होता है। तो वो बेचारा तब करता, तो उसे फिर बोला कि बेटा मस्त होके गाओ ये भी छोड़ो। और इतना सुंदर कर गाया उसने, बहुत ही सुंदर गाया। तू जाने मेरे राम तेरी आंखें तू जाने, बहुत ही सुंदर, और बीच बीच में नेचुरल निकल रहा, बिल्कुल महाराज जैसा, बहुत सुंदर। सो बच्चे नेचुरल होते हैं जब, तो बिल्कुल बहुत सुंदर करते हैं और आनंदित होके गाते हैं। बड़ों का भी यही हिसाब है, बड़े जब नेचुरल होते हैं तो बहुत सुंदर गाते हैं, बट वहां पे अगर कुछ और आ गया बीच में तो पूरा ही गड़बड़ हो गई। जैसे कि हम लोगों ने अभी जाप में चेंजेस किए, नई ड्यूटीज लगी, लंबी ड्यूटीज लगी, जैसे महीने महीने 2 लोग करेंगे, 2 लोग ही करेंगे। तो इतना सुंदर गाते साधिका जी, और पता नहीं क्या हुआ उन्हें इतना पता नहीं क्या हुआ, वो ऐसा खींचा, मैंने कहा ये क्या हो गया। अब वो तो ये भी देखा कि भाई ड्यूटी लगती है तो पता नहीं क्या हो जाता है, कुछ अलग हो जाता होगा कि पता नहीं क्या कर दिया। सो सो उन्हें बोला भाई नेचुरल रहिए, मतलब इस तरह से अजीब सा मत करिए, नेचुरल रहिए। नेचुरल जब हम रहते हैं तो तब दिव्यता फ्लो करती है हमारे, क्योंकि हमारे में अंदर बनावट नहीं होती, हमारे अंदर अभिमान नहीं होता, हमारे अंदर कुछ भी नहीं होता, मतलब जस्ट फ्री फ्लोइंग होते हैं, और फिर दिव्यता फ्लो करती है, सब बहुत बहुत ही बहुत इंटरेस्टिंग देखने को मिल जाता है, बहुत ज्यादा। कल तो बहुत ही परीक्षा का दिन था अमृतवाणी जी में। पहले टेक्नोलॉजी का हो जाता है कई बार, और कई बार बुजुर्ग जब गा रहे होते हैं तो टेक्नोलॉजी उनके लिए बहुत ज्यादा होता है, और हमें बुजुर्ग पता भी नहीं होता पीछे कि किसी की क्या तबीयत है, कैसी है, क्या नहीं है, हमें नहीं पता होता क्या सीन है। बट जो भी होता है तो कुछ तो हो ही रहा था कुछ तो हो ही रहा था। बट बड़ी कृपा है महाराज, जितना आनंद दे देते हैं उसका सारा, तो जैसे ही महाराज आते हैं, और कल तो 2 ध्यान के थे, ओ बाप रे, पूरा डबल डोज थी, बहुत सुंदर। सो बहुत ही प्यारा। हमें होता है कि पहले अगर एक ध्यान का है और एक दूसरा प्रवचन है, दूसरा प्रवचन हो, क्योंकि अमृतवाणी जी हुए हैं, वो गा रहे हैं, हम सो महाराज जी प्रवचन दे रहे हैं, और फिर उसके बाद अगर 2 लगाने हैं तो दूसरा फिर ध्यान, बस खत्म, सब बातचीत, सब कुछ हिलना डुलना बंद, और एकदम। पर अगर दूसरा दोनों है तो फिर वो अच्छा ये बहुत सुंदर लर्निंग है, बहुत ही प्यारी लर्निंग है, बहुत सुंदर लर्निंग है। सो आइए चले हम कथा प्रकाश जी पे चलते हैं। बहुत ही बहुत बहुत बड़ी कृपा है गुरुजनों, बहुत कृपा है। 548, पृष्ठ 548। पांचवा प्रसंग। गौतम बुद्ध स्वयं तो एक वीतराग और जीवन मुक्त पुरुष था, परंतु उसके शिष्य बड़े वाद विवाद करने वाले और परमत खंडन प्रिय हो गए थे। वे सदा हार जीत के लिए कमर कसे चक्कर लगाते फिरा करते। विवादी बुद्ध महाराज को सदा घेरे रहते थे। गौतम मुनि को मिलने यदि कोई ब्राह्मण आ जाता तो वे वाद निपुण भिक्षु उसको द्वार पर ही रोक लेते और उसके वेद पर, शस्त्र पे,
पर, कर्मकांड पर और यजन याजन पर आक्षेपों की भरमार करके उसको दुखी ही बना कर छोड़ते। वाद करना उनको अरहंत लोग सिखाया भी करते थे। भिक्षुगण के वाद में यह बड़ा दोष था कि वे पर पक्ष पर तो आक्षेप करते चले जाते, परंतु स्व पक्ष की स्थापना नहीं करते थे। इसका कारण यह भी था कि गौतम मुनि के जीवन काल में बौद्ध धर्म सैद्धांतिक मत नहीं बना था। वह तो केवल सनातन सत्य का उपदेश दिया करता था। उसके निर्वाण हो जाने के सैकड़ों वर्ष पीछे भिक्षुकों ने अपने वाद स्थिर किए और सिद्धांत रचे। उन्हीं का नाम आज बौद्धवाद अथवा बौद्ध मत तो है। संभव है कि ऐसे बौद्धवादों तथा सिद्धांतों का शाक्य मुनि ने कभी स्वप्न भी ना देखा हो। एक विद्वान ब्राह्मण किसी प्रकार शाक्य मुनि के पास पहुंचकर बोला, गौतम, तूने जो अपना निराला पंथ चलाया है, इसमें विशेषता क्या है? गौतम बोला, मुझे संसार में कोई वस्तु सुखदायी नहीं दिखती। सारा संसार असार, नीरस और दुख का घर है। सभी प्राणी मृत्यु के महामुख में ग्रास बने हुए हैं। इस कारण मैं निर्वाण के मार्ग का उपदेश देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, गौतम, यदि संसार में कोई भी वस्तु तुझको सुखदायक नहीं दिखती, तो क्या तूने निर्वाण को देख लिया है? गौतम ने कहा, मेरी बुद्धि मानती है कि निर्वाण में दुख नहीं है। ब्राह्मण बोला, गौतम, बुद्धियां तो देश काल के अनुसार भिन्न भिन्न विचार प्रकट किया करती हैं। उनमें समता नहीं पाई जाती। मनुष्य का ज्ञान क्षेत्र सीमित होने से उसकी बुद्धि असीम और अपूर्ण हुआ करती है। इस कारण इसमें क्या प्रमाण है कि गौतम की बुद्धि सबसे उत्तम और पूर्ण है? गौतम, मेरी बुद्धि तो तुझे यही बताती है कि बिना देखे ही तू निर्वाण की कल्पना कर बैठा है। काल्पनिक विचार मिथ्या भी हो सकते हैं। इसमें क्या प्रमाण कि तेरी कल्पना सर्वांश में सत्य है? ब्राह्मण के प्रश्न को सुनकर गौतम मौन हो गया। तब ब्राह्मण ने फिर कहा, पहले तेरी बुद्धि तुझको ये बताती थी कि वन में रहना चाहिए, केवल एक कौपिन कीट पर बांधनी चाहिए, अन्य वस्त्र धारण करने उचित नहीं है। आज तो उन उद्यानों और आरामों में रहता है जिनमें लाखों रुपए लगाकर विहार बनाए गए हैं। जिस तेरी बुद्धि ने पहले ये समझा कि स्त्रियों को भिक्षुणियां बनाना उचित नहीं और फिर उचित जान लिया, और जिस तेरी बुद्धि ने संघ के नियम अनेक बार बदल डाले, वे तेरी बुद्धि निर्भ्रांत है। ये कदापि माना नहीं जा सकता। अंत में गौतम बोला, ब्राह्मण, तू सत्य कहता है। मनुष्य की बुद्धि सर्व वस्तुओं को नहीं जान सकती। सारे पदार्थ बुद्धि ग्राह्य नहीं है। इस कारण मनुष्य को त्रय काल निर्भ्रांत मानना भारी भूल है। देखो, सही, बहुत बहुत ही सुंदर। बुद्धि कभी भी बदली जाती है और बदलती भी रहती है, until and unless वह आत्मा जो कि नित्य है और बदलती नहीं, वहाँ टिक ना जाए। नहीं तो बुद्धि से जो काम होते हैं, बुद्धि के जो कार्य होते हैं, वो कभी ऐसे होंगे, कभी और चेंजेस आएंगे, उनमें चेंज आएगा। जो चेंज है वो प्रकृति में है, हमेशा याद रखना चाहिए। जो चेंज है, जब तक चेंज हो रहा है, जब तक हम चेंज मांग रहे हैं, तब तक वह प्रकृति का एक अंश है। बट हम, महाराज ने बहुत क्लियरली कहा, हम प्रकृति के अंश नहीं हैं, हम नित्य स्वरूप के अंश हैं। हम उस परमेश्वर के अंग हैं, नित्य, जो एक रस रहता है, जो बदलता नहीं है। उस एक रस को पाना और उस एक रस अपने आप को जानना ही सारा जीवन है। उस एक रस को जान जाएं। जब तक हम बदलते रहेंगे तब तक बुद्धि है, चल रही, बदल रहे हैं, रूपांतरण हो रहा है। रूपांतरण किसका होता है? मन का होता है। देह का भी होता है, देह का तो नेचुरली हो रहा है, राइट। अननेचुरली भी होता है, जब हम उस पर काम करते हैं तो दूसरी तरह भी हो रहा है। बट आत्मा पर तो एक ही चीज होती है। मन जैसे जैसे शांत होता है, आत्मा की मलिन, उसके ऊपर जो आवरण होते हैं
वो गिरते जाते हैं, और जो आत्मा जो जैसा है वैसा प्रकट हो जाता है ना। कितना बहुत प्यारा है ये चीज। तो इसलिए कितनी सुंदर बात कही कि बुद्धि पहले ये कहती थी अब ये कर लो, अब बुद्धि ये कहती है ये ना करो, है ना, चेंज होती है, बुद्धि है ये। किंतु आत्मा तो सब सब काल देश काल में एक ही है, पूर्ण रूप से एक है। प्रश्न आया था कि कोई कोई कहीं कोई साधिका दीक्षित हैं कोई, और वे उनके घर पर किसी की मृत्यु हो गई, तो वे उनके पूजा पर श्री अमृतवाणी जी बांटना चाहती हैं। तो मुझसे प्रश्न किया गया कि क्या अमृतवाणी जी ऐसे बांटी जाती हैं, क्या दी जाती हैं ऐसे। अमृतवाणी जी के ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर केवल प्रेमी राम भक्तों में निशुल्क बांटने के, लिखिए ये लाइन, केवल प्रेमी भक्तों में निशुल्क बांटने के लिए। सो ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रेमी जिसको प्रेम है इनसे, अमृतवाणी जी से, उन्हीं में ये बांटी जाती है। और यूं ही नहीं देते। जैसे हमने प्रेम का बीजारोपण की पुस्तकें दी, उस तरह नहीं दी जाती अमृतवाणी जी। जैसे हमने स्कूलों में बांटी या इस तरह किया, उस तरह नहीं बांटी जाती अमृतवाणी जी। अमृतवाणी जी वहीं बांटी जाती है जिनको बहुत बहुत प्रेम हो गया उनसे, और वे अपने लिए रखना चाहेंगे, अपने पास रखना चाहेंगे, इस तरह से। पर यूं ही पब्लिक में नहीं बांटी जाती है, प्रेमियों के लिए बांटी जाती है। इस कारण ये दी भी नहीं जाती। जहाँ तक मतलब आप अगर लेना भी चाहें तब भी आपको दी नहीं जाती। आपको स्पेसिफिक रीजन होना चाहिए कि हमने सत्संग आरंभ कर रहे हैं, हमें सत्संग के लिए चाहिए, तब वो देंगे। थोड़ी सी, ज्यादा भी नहीं देते, थोड़ी देते हैं, इस तरह से। तो सत्संग के लिए ही ये दी जाती है और वापस ली जाती है। सत्संग में दी जाती है और फिर वापस ली जाती है। सो इनका बहुत 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 जबरदस्त आदर है और अलग तरह का आदर है। इनको ऐसे ही नहीं बांटते। तो उन्होंने कहा कि वो बड़ी बड़ी जगहों के नाम लिए। मैंने कहा बड़ी बड़ी जगहों के नाम लिए तो हमारे पास क्यों आए, वो अपने आप डील करें। हमारे पास तो, हम तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमें पता है इस बात का। तो साधिका जी कहती है फिर हम राम इच्छा ही जाने क्योंकि हमें पता नहीं है। मैंने कहा नहीं, आपको बताया है पूरी तरह कि क्या बात है, आपको पता है अब। ऐसा नहीं क्या हमें तो पता ही नहीं है, अब राम इच्छा जाने, नहीं, ऐसे नहीं है, हमें नहीं पता है। तो उन्होंने कहा कि अब फिर हम उन्हें बता दें कि हमें नहीं पता राम इच्छा जाने। मैंने कहा नहीं, आपको पता है, अगर आप इधर आए हैं तो अगर पता है तो आपको पता है अब कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं बांट सकते इन चीजों को। सो तो और मैंने तो ये कहा ही नहीं कि हमें नहीं पता या हमें इस चीज का पता नहीं क्या है, नहीं, ऐसा तो नहीं कहा। पता है कि ऐसी नहीं दी जाती, इनको प्रेमियों को ही देनी होती है, एक मिल जाएगी या इस तरह से मिल जाती है। बट मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और दे देने के लिए नहीं होती, नहीं, पाठ करने के लिए होती है और वापस ले ली जाती है। राइट। सो अमृतवाणी जी इस तरह से नहीं दी जाती, बहुत ध्यान रखा जाता है इस बात का। फिर बात आई कि बच्चे की बात आई कि बच्चा बुक क्लब भी लेता है और सत्संग और बहुत सारी चीजें कर रहा है, किंतु उसके पिताजी का जो व्यवहार है वो बाकी परिवार, बच्चे, माँ, उन जैसा नहीं है। और पिता जो हैं वो थोड़े से अलग तरह के हैं, वो पिता जैसे नहीं हैं। मतलब बच्चों की केयर और बच्चों से प्यार उस तरह से नहीं है, वो अलग तरह से हैं। तो बच्चा जो है, बच्चा टीनेज है अब, और तो मम्मी कहती कि हर रोज जैसे ही वो आते हैं तो झगड़ा होता है दोनों में। तो और बच्चा फिर कहता है कि ठीक है, मैं भी चले जाऊंगा घर से, मैं भी मर जाऊंगा, इस तरह की उसने, मम्मी ने बताया कि ऐसे डायलॉग बोलता है।
कहीं बच्चा खुद तो बोल नहीं सकता, ज़रूर घर में कोई बोलता है ऐसे, तो कहते हैं उसके पापा बोलते हैं ऐसे। तो यही आया कि बच्चा जिस तरह पापा बोलते हैं तो सारे के सारे फैमिली के पैम्पर करने लग जाते होंगे, पापा को मनाने लग जाते होंगे, अटेंशन देते होंगे जब वो ऐसे डायलॉग बोलते हैं। तो मदर को कहा कि सबसे पहले तो पापा को इस तरह की डायलॉग बोलने पे थोड़ा सा कूल रहना चाहिए। अगर वो इस तरह की बातें करके अपनी ओर अटेंशन लेते हैं और सिंपैथी लेते हैं, जबकि कर्तव्य दूसरी तरफ कोई नहीं निभाते, तो शांत रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चा देख रहा है कि ऐसे डायलॉग बोलने से सारे पुछ पुछ करने लग जाते हैं, सारे सिंपैथी करने लग जाते हैं, सारे आके मनाएंगे और इस तरह के करने लग जाए। तो बच्चे ने वहां से देखा, ऑब्जर्व किया है और उसने सीख लिया, और उसने एक्सपेक्ट भी किया होगा कि जब मैं बोलूंगा तब मुझे भी सब ऐसा करने आए जैसे मेरे पापा को सब करने आते हैं। सो यहाँ पे मदर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि तुम पापा जैसे क्यों बन रहे हो, क्योंकि पापा के वैसे संस्कार नहीं है जैसे तुम्हारे हैं संस्कार, और पापा को इस तरह की संगति नहीं मिली है जैसे तुम्हें मिल रही है। तुम्हें गुरुजनों के बारे में पता है, तुम सत्संग लगाते हो, तुम बाकी चीजें गुरुजनों से संबंधित सीख रहे हो, जान रहे हो। तुम्हारे और पापा का कोई वो नहीं है, परवरिश बहुत डिफरेंट हो रही है। सो तुम पापा की तरह क्यों बनना चाहते हो? माँ को ये क्वेश्चन करना चाहिए बच्चे से। क्योंकि बच्चे आजकल के बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, और बच्चे देखते हैं कि लॉजिकल उनसे बात करें तो वो नहीं करें, तो फिर बच्चे वैसे ही कॉपी बिहेवियर करते हैं कि हमें भी वही चीज मिले। तो अब मम्मी को ये चीज बच्चे में उसको चिंतन करवाना चाहिए कि तुम कर क्यों रहे हो, तुम्हें ऐसी टेंशन क्यों चाहिए जैसे पापा पापा ले रहे हैं, और पापा जैसा क्यों बनना है तुम्हें। तुम एक अपने इंडिविजुअल हो और तुम्हारी अपनी थिंकिंग इतनी जबरदस्त है, इतना सुंदर सोचते हो तुम, इतनी सुंदर प्रैक्टिसेस कर रहे हो तुम बुक क्लब्स में, तुम उनके जैसा बिहेवियर क्यों करते हो। अब इसमें एक और बात भी आ जाती है कि जो छोटा बेटा है वो कहता है इग्नोर इग्नोर करो। तो अब यहाँ पे मम्मा एक और भी गड़बड़ की बात हो सकती है कि वे बड़े को कह सकते हैं कि देख छोटा ये बोल रहा है। नहीं, ऐसे नहीं कहना। क्यों? क्योंकि हर एक बच्चे की नीड अपनी होती है, राइट। हर एक बच्चे का वो जो चाहता है, जो अंदर उसकी जो जो चाहत है वो अलग होती है। और छोटे को जो होता है वो नेचुरली दूसरी ढंग से ज्यादा मिली होती है, क्योंकि वो छोटा होता है। हमारे परिवारों में ऐसा होता है। और बड़े 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 को कहीं ना कहीं कोई कमी आई होती है। क्यों? बहुत, अगर हमारा जो इन लॉज का जो घर है वो इतना हमारे अनुकूल नहीं हुआ होता, तो जो मदर होती है, जब वो पहले तो वो सेटल ही हो रही होती है और जो अजीब अजीब चीजें घटित होनी शुरू हो जाती हैं, या फिर जो उसकी पर्सनैलिटी के अनुरूप नहीं होती, तो वो उससे भी जूझती है, राइट। परिवार के प्रतिकूल एनवायरनमेंट से जूझती है और फिर बच्चा हो जाता है। तो माँ जो है बच्चे को उस तरह से कई बार हो सकता है नहीं दे सके जितना कि, जबकि छोटा बच्चा आता है तब माँ संभल भी जाती है, देख भी लेती है एनवायरनमेंट, और फिर अपने बच्चे में अपने को खो देती है, राइट। तो इसलिए कई बार बच्चे ने वो लूज किया होता है। तो इसलिए मदर को चाहिए, जब फादर इस तरह से नहीं देते प्यार, तो मदर को चाहिए कि बच्चों पर इक्वली प्यार लुटाए, और भरपूर। पैम्पर नहीं, बिगाड़ने की बात नहीं कर रहे, प्यार लुटाने की बात कर रहे हैं, प्यार देने की बात कर रहे हैं, प्यार से बात करने की बात कर रहे हैं, प्यार से अंडरस्टैंड की बात कर रहे हैं, प्यार से हंसी मजाक करने की बात कर रहे हैं, बट बिगाड़ने की नहीं, पैम्पर करने की नहीं बात कर रहे। देयर इज अ डिफरेंस
between loving and then pampering the child. So इस तरह सो तो ये बच्चे समझेंगे, बट उसके लिए हमें सजग होना चाहिए कि हमें उनके साथ वार्तालाप कैसी करनी है, राइट उनके साथ इलॉजिकल बातें और ऐसा मत कर, उसको देख, उसको, ऐसी बातें नहीं चलेंगी। बच्चा और धसेगा, उसको क्वेश्चन कीजिए, भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है, अगर तू वैसा क्यों बनना चाहता है, तेरा हर चीज पापा से बहुत अलग है, पर तू उनके जैसे क्यों करता है कॉपी। वो गंदा बोलते हैं, तू भी गंदा बोलता है। वो ऊंचा बोलते हैं, तू भी ऊंचा बोलता है। वो आर्ग्यू करते हैं, तू भी आर्ग्यू करता है। भाई क्यों वैसा बनना है? तेरे को बहुत वैसा बनना है क्या? अगर वैसा बनना है तो फिर महाराज और गुरुजनों के बारे में जानने का कोई मतलब ही नहीं है। बनो वैसा, राइट? पर आप तो अलग हैं, आप तो दीक्षित भी हैं। हाँ, आप तो दीक्षित भी हैं इतनी छोटी एज पर, और आपको तो गुरुजनों की इतनी समझ है। तो आपको क्यों उन जैसा बनना जो कि अपने कर्म नहीं ठीक से निभाते, या जो और जिनके पास है नहीं कुछ देने को। जिसके पास कुछ होगा अंदर से देने को, वही देगा ना। आपके पास तो बहुत कुछ है देने को। आप तो कितना सुंदर बोलते हैं, आप तो दूसरे को प्यार दे सकते हैं। सो इसलिए मदर को चाहिए कि वे बच्चों के साथ इस तरह की बात करे, rather than कि अपसेट हो जाए और रोके एक दूसरे को, राइट? रोकना नहीं है, बट यस, कॉन्वर्सेशन करनी है बच्चे के साथ कि किसकी तरह बनना चाहते हो, अपने पापा की तरह बनना चाहते हो या महाराज की तरह बनना चाहते हो। ऑप्शंस देखो ऑप्शंस देखो। महाराज होते हैं ऐसी सिचुएशन में क्या करते, महाराज के सामने ऐसी आई होती सिचुएशन क्या करते, पूछो बच्चों से, बहुत अच्छा आंसर मिलेगा। उन्हें सब पता है महाराज क्या करते उन्हें पता है महाराज क्या करते। अगर बच्चा आगे से आर्ग्यू करता है, पर मैं महाराज नहीं, पर आप बोल सकते, पर आप बन तो सकते हो ना, आप बन तो सकते हो, बन सकते हो आराम से। सो इसलिए महाराज जैसे, महाराज के गुण लेने क्यों नहीं बन सकते हैं बिल्कुल। सो ट्राई करना है, इच्छा करनी है ना। सो इसलिए पॉजिटिव चीजें देखो, और वो उन चीजों को कॉपी करो जो कि आप बनना चाहते हैं। अपने आप को कैसी पर्सनैलिटी बनाना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं ऐसी पर्सनैलिटी जिन्हें बच्चे पसंद नहीं करते, ऐसे बनना चाहते हो? नहीं, आप ऐसे बनना चाहते हो जिनसे सब प्यार करें, है ना, कि आप घर आओ और खिल जाए सबका चेहरा, ऐसे बनना चाहते हो। सो ऐसे बनने के लिए तो महाराज जैसा बनना पड़ेगा, जैसे वे कहते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल राइट। सो हम करें। बहुत सुंदर प्रश्न आते हैं, बहुत सुंदर महाराज आनंद दिलवाते हैं, और बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद उनका। चलिए प्रवचन पीयूष जी पे चलते हैं। बहुत सुंदर आशीर्वाद है। पेज 502, छठा प्रसंग। आशा है आप सब विघ्नों से मुक्त होकर अपने चिंतन, स्मरण और ध्यान में समय देते होंगे। भगवान विघ्न विनाशक और मंगलकारी है। राम का भरोसा दोनों लोकों में काम आता है। इस भरोसे वाला जन कालांतर में भवसागर से अवश्य में पार पा जाता है। भगवत भक्त का नाश और दुष्ट जन्म कदापि नहीं होता। भगवान के नाम को हृदय में स्मरण करते समय अपने आप को अपने ज्ञान, विज्ञान, बुद्धि सहित परमेश्वर की चरण शरण में समर्पण करके निश्चिंत हो जाना ही परम भरोसा है। परम भरोसा, बिल्कुल सब कुछ हृदय में स्मरण करते। कितना सुंदर है, विघ्न विनाशक। हाँ, आशा है आप विघ्नों से मुक्त होकर, बहुत सुंदर, कितना सुंदर मंगल आशीष मिला। और आज जब आप जॉब करें, अभी जब पुश आरंभ होगा, जरूर इस चीज से जॉब करें कि
राम नाम जो मैं जप रही हूँ ये विघ्न विनाशक है, ये अनंत मंगलकारी है। मेरे अंदर मंगल ही मंगल बसता जा रहा है, मेरे भीतर सारे के सारे विघ्नों का विनाश होता जा रहा है। इन भावों से कीजिएगा जाप और मानिएगा कि ऐसा हो रहा है। संशय आ गया कि हो रहा है कि नहीं हो रहा नहीं, हम ऐसे नहीं है अब, क्योंकि हम रामोपासना लिया है। अब हम ऐसे नहीं है, हमें निश्चय है कि नहीं, ऐसा हो रहा है। मेरे अंदर मंगल ही मंगल बस रहा है, मेरे अंदर सब विघ्नों का विनाश होता जा रहा है इस पावन राम नाम से। जितना प्यार राम नाम से हो जाएगा और उतना ही उतनी कृपा है, उतनी कृपा, कृपा है, कृपा। बहुत सुंदर। आइए हम सीधे होकर बैठे। अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। ध्यान के समय भी जब हम राम नाम की ओर ध्यान जाए तो ध्यान के समय भी ये राम नाम भीतर अनंत विघ्नों का विनाश करते जा रहे हैं। मेरे राम का सुरक्षा चक्र, मेरे राम की औषधि अनंत विघ्नों का विनाश अपने आप ही हो रहा है। मुझे तो कहना भी नहीं पड़ता। ऐसे हैं देवाधिदेव, उनको तो कहना भी नहीं पड़ता, हमें तो पता ही नहीं चलता है ना। पता नहीं क्या क्या कब कब कितने विघ्न रास्ते से हटाते होंगे। और अनंत मंगलकारी है, मेरे अंदर मंगल ही मंगल बस रहा है, मंगल ही मंगल बसता जा रहा है। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों। जय जय राम, जय जय।